हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। दोस्तों, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं नंबर कैन टेल अस थिंग। यानी मतलब नंबर कुछ इस तरीके से लिखे हो कि कोई इंफॉर्मेशन आपको पास कर रहे हो। समझ पा रहे हो यानी कहने का मतलब हाउ नंबर कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन, ऑर्डर एंड रिलेशनशिप। जैसा कि आपको नंबर के बारे में अभी तक पता होगा यार, नंबर कई सारी चीजों को बताते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है ना। असेंडिंग, डिसेंडिंग, यानी मतलब कोई दो नंबर को कंपेयर करना है, ठीक है ना। ये साथ में कुछ इंफॉर्मेशन भी कन्वे करते हैं। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे नंबर के बारे में जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। तो चलिए, यहाँ पे बात हो रही व्हाट आर दीज नंबर टेलिंग अस। यानी कौन से नंबर सर? ये वाले नंबर। सर ये वाले नंबर हमें क्या बता रहे हैं? ये क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? जरा देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं ना, समझिए जरा। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि सम चिल्ड्रेन इन अ पार्क आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। कुछ बच्चे पार्क में एक क्यू में, लाइन में खड़े हुए हैं। ईच वन सेज अ नंबर। सारे कुछ ना कुछ नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर मीन? ठीक है ना। आपको ये बताना है ये नंबर का मतलब क्या है। चलिए आइए इंटरप्रेट करते हैं। तो बेटा जी, अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं यहाँ पे इस बच्चे और इस बच्चे को देखूं, तो यहाँ पे ये नंबर क्या बोल रहा है? बोल रही है बेसिकली जीरो, और ये टू। फिर यहाँ पे आते हैं, इस बच्चे के पास हमने देखा वन, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ इंफॉर्मेशन ये मिला कि ये जो बच्ची है सब इन दोनों से क्या स्मॉलर है, इन दोनों से क्या स्मॉलर है। यानी मतलब यहां से हमें टू मिल गया। अब मैं एक टू और देखा, यहाँ पे भी टू बोला जा रहा है, ये बच्चा भी टू बोल रहा है। तो इस बच्चे को भी अगर ध्यान से देखो, तो ये अपने बगल वालों से, अपने बगल वाले एडजेसेंट से स्मॉलर है, ठीक है। इंटरप्रेट हो पा रहा है कि नहीं? मतलब टू बोल रहा है वो बच्चा जो आसपास वाले से क्या है, छोटा है। चलिए अब दूसरे नंबर पे इंटरप्रेट करते हैं जीरो को। जीरो को हमने देखा ये अपने पास वाली से बिगर है। फिर से इस जीरो पे आया, यहां पे देखा ये भी इन दोनों अपने पड़ोसियों से क्या है, बड़े हैं, ठीक है। यहां पे भी देखा ये अपने पास वाले से क्या है, बिगर है। फिर मैं वन पे आया भाई, वन पे आया। अब मैं कहां पे आया? वन पे। वन पे देखा कि वन इस तरीके से है कि एक से तो बड़ा है, एक से क्या है, बड़ा है, बट दूसरे से क्या है, छोटा भी है। एक से बड़ा, दूसरे से छोटा, ठीक है। यहां पे भी देख सकते हो ये वन, ठीक है ना। इससे बिगर है और इससे क्या है, स्मॉलर है। यहां पे भी देखिए ये इससे बिगर है और इससे क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। अगर मैं इनके पोजीशन को रीअरेंज कर दूं, यानी मतलब बच्चे खुद अपनी पोजीशन को रीअरेंज कर लिए, ठीक है ना। अभी यहाँ इनकी पोजीशन ऐसी थी, अब इनको इन्होंने क्या कर लिया भाई, रीअरेंज कर लिया। अब जरा देखते हैं। अब देखिए वन का क्या मीनिंग है सर? वन का क्या मीनिंग है? स्मॉलर हो चुका है ये। वन क्या है, ध्यान से देखिए, जीरो वाले, जीरो से क्या मतलब है, जीरो बड़ा है। जीरो दोनों से क्या है, बड़ा है। यहां भी देखिए जीरो दोनों से क्या है, बड़ा है। समझ पा रहे कि नहीं? जीरो क्या है, बड़ा है। अभी भी यहाँ पे भी जीरो क्या था कि अपने पड़ोसियों से, यानी मतलब अपने साथ वाले जो खड़े हैं उनसे बिगर था। यहां भी पोजीशन चेंज हुआ तब भी जीरो यही बता रहा है। चलिए, टू यहाँ पे छोटा बता रहा था, मतलब दोनों से, आसपास वाले से छोटा। तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं टू का मीनिंग। तो टू यहाँ पे देखिए, ये टू जो है, ये टू इस यहाँ दोनों से छोटे हैं। यहाँ भी ये दोनों से छोटी है, ठीक है। यानी मतलब सेम मैसेज आ रहा है। फिर अगर मैं अब टू वन को लूं, तो वन भी सेम चीज बता रहा है कि भाई ये इस छोटा है बगल वाले से, एक से बड़ा एक से छोटा। समझ में आ रहा है? बेसिकली इसके बगल कुछ नहीं है, तो मतलब एक से तो छोटा है ये। तो यहाँ पे देखिए इससे छोटा इससे बड़ा है। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो मतलब जीरो ये बता रहा है कि दोनों से बड़ा, या फिर अगर बगल में एक है तो उससे बड़ा। वन ये बता रहा है कि मतलब एक से तो छोटा है, दूसरे से बड़ा हो सकता है। और टू ये बता रहा है कि दोनों से छोटा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। द टॉलर नेबर्स गेम बेसिकली है, कह सकते हैं चिल्ड्रन स्टैंड इन लाइन, ईच चाइल्ड से नंबर। तो यहाँ पे जो जीरो बोला जा रहा है, कब बोला जा रहा है बेटा? जीरो का क्या मीनिंग है?
तो जीरो का जो मीनिंग है समझना है, इफ नीदर नेबर इज टॉलर। ठीक है, जीरो अगर बोल दिया किसी बच्चे ने, इसका मतलब है उसके दोनों जो बगल में हैं वो उससे छोटे हैं, यानी मतलब दोनों क्या है उससे बड़े नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हो। से वन, वन कब बोलना है बेटा इस गेम में, इफ एग्जैक्टली वन टॉलर नेबर्स। ठीक है ना, यानी मतलब एक टॉलर होना चाहिए। ठीक है ना, एक टॉलर होने का मतलब ये है कि एक तो बड़ा होगा, दूसरा छोटा भी हो सकता है अगर है तो। ठीक है, से टू, टू का बोलना ये बोथ नेबर्स आर टॉलर, अगर दोनों नेबर्स क्या हैं, टॉलर हैं। आई होप आपको ये गेम समझ में आ गया होगा, ये जो बच्चे नंबर बोल रहे हैं इसका आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ईच नंबर रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ टॉलर नेबर्स, नंबर कन्वे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो नंबर है वो इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं। एंड आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज को रिवाइज कर लेना है, दोबारा जरूर पढ़ लेना। ठीक है ना, बस मैसेज कन्वे किया जा रहा है। ठीक है ना, क्या नंबर इंटरप्रेट कर रहा है बस ये आपको समझना है। ठीक है जी, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे बोला 5 चिल्ड्रेन विद हाइट 130, 150, 120, 160, 140 स्टैंड इन लाइन, व्हाट नंबर डज ईच चाइल्ड से। ठीक है ना, तो यहाँ पे नंबर को आप इस तरीके से बना लो। ठीक है ना, इस नंबर को सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है ना, सो दैट आसान होगा आपको बोलना। ठीक है ना, इन नंबर को सबसे पहले इस तरीके से बना लीजिए। क्या क्या नंबर है, 130, 150, 120, ठीक है ना, 160 एंड 140, राइट ना, क्या भाई, 140 ये नंबर है। 1 2 3 4 5 नंबर है, हमने पांच के पांच नंबर बना लिए बेटा। ठीक है, ये पांचों नंबर हमने बना, गॉट इट। चलिए अब बात समझ लेते हैं, यहाँ पे आपके पास जो नंबर थे बेटा जी वो क्या क्या है, जीरो है, वन है, टू है। ठीक है, जीरो सबसे पहले जीरो देखेंगे, जीरो तब बोलेंगे जब दोनों पड़ोसी क्या हो, टॉलर ना हो, यानी मतलब वो नंबर सबसे बड़ा हो, ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे जीरो किसके साथ जाएगा देखो, तो मैंने 130 के बगल में तो बिगर है तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आया, रीजन है कि 150 जो है इन दोनों से बिगर है। चलिए अब इस पे तो नहीं आएगा, 160 पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं बेटा। अगला नंबर चूज करते हैं, और जीरो के बाद वन। वन का मतलब ये है एटलीस्ट एक, मतलब एक जो नेबर है वो बिगर होगा, एक नेबर बिगर। तो 130 से बिगर है तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, वन आ गया। ठीक है ना, 120 से ध्यान से देखो, ये दोनों से छोटा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे भी वन आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 140 से बिगर 160, एक नेबर बड़ा है। फिर नेक्स्ट में टू बोलना है सर, टू के लिए क्या बोलना है सर, टू के लिए ध्यान से देखिए, टू तब आएगा जब दोनों आपके नेबर्स क्या हैं, टॉलर है। तो यहाँ पे 120 देखिए जो है इन दोनों से छोटा, यानी मतलब 150 160 दोनों बड़े हैं, इट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है, समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी मतलब लेट से इनकी जो हाइट है बच्चों की वो ये नंबर बोल रहे होंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है, इसी चीज को विद्या माइन ऐप में भी करके दिखा दिया गया। ठीक है बच्चे, तो ये नंबर कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है, 10201। ठीक है, 10201, तो यहाँ पे भी 10201 बता दिया। डन, क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कैन अ चाइल्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन एवर से टू, एक्सप्लेन विद रीजनिंग। तो बेसिकली ये बोला गया है, यहाँ पे समझो बात को, कि अगर ये लाइन बनी हुई है तो कोई बच्चा यहाँ पे है, कोई बच्चा जो है यहाँ पे है बच्चे। ठीक है ना, कोई बच्चा यहाँ एंड पे है। ठीक है ना, एंड पे कोई बच्चा है, क्या कभी ये टू बोलेगा, कभी टू बोलेगा। तो टू का मीनिंग क्या था सर, टू का मीनिंग क्या था कि इसके जो लेफ्ट में है, टू का मीनिंग है, यहाँ पे बना देता हूं मैं फिगर समझाने के लिए। टू का मीनिंग ये है, टू का मीनिंग क्या है जरा देखिए, कि कोई लेट से बच्चा यहाँ पे है। ठीक है ना, और इस ये टू तभी बोलेगा जब जब दोनों इसके, ध्यान से देखो, दोनों इसके पड़ोसी से टॉलर हो गए, यानी मतलब ये भी टॉलर हो और ये भी टॉलर हो। ठीक है ना, यही केस है कि तब ये टू बोलेगा। अब ध्यान से अगर मैं बात समझूं तो यार, एंड पे जब ये एंड पे बैठा हुआ है तो इसके पास तो एक ही नेबर है,
एक ही नेबर है, तो इधर भी तो नो, इधर कोई है ही नहीं, इधर कोई है ही नहीं है। तो जब कोई है ही नहीं तो कंपेयर दोनों, दो तो आएंगे नहीं, दो का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एक का एग्जिस्टेंस है, यानी मतलब आंसर क्या होगा, नो। ये टू कभी बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना? ठीक है भाई, क्लियर है? तो बट ये जीरो बोल सकता है, वन बोल सकता है, बट नॉट टू। इसी चीज को विद्या माइंड ऐप में भी एक्सप्लेन कर दिया गया। यहां से अंडरस्टैंड व्हाट टू मींस, अ चाइल्ड से टू व्हेन बोथ नेबर्स आर टॉलर देन दे, ठीक है ना? काउंट नेबर एट द एंड, अ चाइल्ड एट द एंड ऑफ लाइन हैज ओनली वन नेबर, इधर लेफ्ट और राइट, आपको पता है सिर्फ एक ही नेबर होंगे, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। तो अगर लॉजिक देखा जाए, सिंस एंड चाइल्ड हैज ओनली वन नेबर्स, दे कैन हैव एट मोस्ट वन टॉलर नेबर, दे कैन नेवर दे कैन नेवर हैव टू नेबर्स। तो आंसर होगा ने नो। आंसर क्या है बेटा, नो। अ चाइल्ड एट द एंड कैन से ओनली जीरो और वन, नेवर टू, बट दो नहीं बोल सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। और ये जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली नंबर्स जो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे थे, वो आपको समझ में आया होगा। सी इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्या माइंड।